हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी सबसे ज्यादा बिजली का संकट मंडरा रहा है तो वो है भारत में, और भारत में भी राजस्थान के चाहे गांव हो या फिर शहर हो, सबसे ज्यादा बिजली कटौती देखने को मिल रही है। ऐसे में काफी लोग परेशान हैं, गर्मी से परेशान हैं, पानी से परेशान है, क्योंकि पानी तो है लेकिन बिजली नहीं है तो पंप कैसे चलेगा। ऐसे में पशुओं को पानी पिलाने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। ऐसी कई सारी समस्या देखने को मिल रही है। तो घर में जो गर्मी को दूर करने के लिए तो लोग सोचते हैं कि हम इन्वर्टर बैटरी लगा दें, लेकिन इन्वर्टर बैटरी लगाने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, कौन सी इन्वर्टर बैटरी आपके लिए सही है, कितने वीए का इन्वर्टर लेना है, कितनी बैटरी लगेगी और कितने एएच की बैटरी लगेगी, कीमत क्या है, वारंटी क्या है, खरीदना कहां से। कई सारे ऐसे सवाल आपके मन में आते रहते हैं। इन सवालों के जवाब आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने मानस बना ही लिया है कि घर में इन्वर्टर बैटरी लगानी ही है तो सबसे पहले चेक करें अपने घर की इन्वर्टर वायरिंग। यानी कि अगर आपने नया घर बनाया है तो 100% तो मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रीशियन ने इन्वर्टर वायरिंग वहां पर डाली होगी। लेकिन अगर आपका पुराना घर है तो आप इन्वर्टर वायरिंग अवश्य करें। दोस्तों, यदि इन्वर्टर वायरिंग आपके घर में नहीं कर रखी है तो इन्वर्टर वायरिंग करना भी काफी आसान है। आप खुद कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रीशियन की सहायता से करवा सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन से करवाते हैं तो आपको 1000-1500 रुपए का जो भी खर्चा होता है वो आपको पे करना पड़ता है। लेकिन अगर आप खुद करते हैं तो आपको वहां पे कोई भी खर्चा पे नहीं करना होता है। आप अगर इन्वर्टर वायरिंग कर रहे हैं तो उसमें आप 1 या 1.5 mm का वायर यूज करें। मेरा सजेशन यही है कि आप 1.5 mm का वायर यूज करें ताकि आगे कभी भी प्रॉब्लम नहीं आए। यहां पर इन्वर्टर वायरिंग करने के लिए आप यहां पर एक डायग्राम की सहायता से समझ सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस डायग्राम में एक तरफ एमसीबी लगी हुई है और एक तरफ यहां पर स्विच बोर्ड है, और स्विच बोर्ड में यहां पर आप देख रहे हैं कि एमसीबी से 2 वायर निकल रहे हैं। एक यहां पर लाल वायर है और एक यहां पर काला वायर है। हमेशा लाल वायर होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी रहती है और ब्लैक वायर होता है उसमें नहीं रहती। यानी कि आसान भाषा में समझते हैं तो लाल वायर है वो मेन लाइन होती है और जो यहां पर काला वायर है वो न्यूट्रल लाइन होती है। लेकिन यहां पर अगर आपको यह ध्यान नहीं है कि लाल में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है या फिर काले में आ रही है, आप एक बार इलेक्ट्रिसिटी जो टेस्टर होता है उससे टेस्ट कर ले कि किस वायर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसके बाद आप इन्वर्टर वायरिंग शुरू करें। अब मेरे को यहां पर मान लीजिए कि एक पंखा और एक लाइट मेन लाइन से चलाना है और एक पंखा और एक लाइट इन्वर्टर पर चलाना है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि मैंने यहां से कट कर दिया है। कट करने के बाद जो ग्रीन कलर का वायर दिख रहा है आपको, ये यहां पर इन्वर्टर से आ रहा है। इन्वर्टर से आ रहा है तो यहां पर हमने क्या किया है, अभी यानी कि हमने इन्वर्टर खरीदा नहीं है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक बोर्ड लगा दीजिए और बोर्ड से वो वायर लेके आप यहां पर कनेक्शन दे दीजिए। अब उसके बाद में जब भी आप इन्वर्टर लें तो सीधा आपको क्या करना है कि इन्वर्टर के बैक साइड में आउटपुट का प्लग है, वहां से एक 3 पिन लेनी है और उसमें वायर लगाना है, और वही 3 पिन आपको क्या करना है, जो आपने 3 पिन का यहां पर बोर्ड लगाया है इन्वर्टर लाइन के लिए, उसमें आपको कनेक्ट कर देना है तो आपकी इन्वर्टर लाइन चालू हो जाएगी। इतना आसान है। और अगर आपको इसे विस्तृत समझना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर आप समझ सकते हैं। यदि आपके घर में इन्वर्टर लाइन कंप्लीट हो चुकी है तो नेक्स्ट प्रोसेस आती है अर्थिंग की। अर्थिंग आपके घर में काफी ज्यादा मायना रखता है, अर्थिंग होना बहुत जरूरी है। अगर प्रॉपर अर्थिंग नहीं है तो आप एक बार अर्थिंग करवा लें। अर्थिंग करवाने के बाद फिर आप इन्वर्टर खरीदने चले। अब इन्वर्टर खरीदने से पहले यह बात ध्यान में आती है कि कितने वीए का इन्वर्टर खरीदना है। तो कितने वीए का इन्वर्टर खरीदना है, इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप अपने घर का लोड चेक कर लीजिए। आपके घर में यानी कि क्या क्या उपकरण चल रहे हैं और वो उपकरण कितने चल रहे हैं और कितने वाट के हैं। यहां पर हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा उपकरण कितने वाट का होता है। वो पूरी लिस्ट यहां पर दी गई है तो वहां से चेक कर सकते हैं। यहां पर अगर अपन एग्जांपल की सहायता से नॉर्मली कैलकुलेशन करते हैं तो यहां पर मान लीजिए कि आपके घर में 3 पंखे लगे हुए हैं। आजकल पंखे काफी कम वाट के आते हैं। जैसे बीएलडीसी पंखे की बात करते हैं तो 30 वाट के ही होते हैं, यानी कि कम बिजली खाते हैं, तो आप ज्यादा पंखे चला सकते हैं। लेकिन हम यहां पर पुराने पंखे की बात कर लेते हैं। 80 वाट का एक पंखा है और 3 पंखे लग रहे हैं, यानी कि 240 वाट कंजप्शन ये हो गया है। उसके बाद में बात करते हैं एलईडी बल्ब की।
तो एलईडी बल्ब मान लीजिए 5 लग रहे हैं 9 वाट के, तो 9 इंटू 5 यानी कि 45 वाट कंजप्शन ये हो गया है। उसके बाद में हर घरों में एक टीवी अवश्य मिल जाती है। एक टीवी यानी कि 50 वाट, और 50 वाट यानी कि ये भी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि कितने इंच की टीवी कितने वाट की होती हैं। यहां पर मैं मान के चल रहा हूं कि 32 इंची टीवी है, 50 वाट कंजप्शन लेगा, तो ये हो गया 50 वाट। इसके बाद में अपन मान लेते हैं कि घर में एक फ्रिज लगा हुआ है, यानी कि गर्मी है तो गर्मी में हर घर में फ्रिज अवश्य चलेगा। तो फ्रिज का मान लेते हैं अपन 200 लीटर का भी अगर फ्रिज है तो 200 से 250 वाट, यहां पर मैं एक एवरेज 200 वाट कंजप्शन लेता हूं, तो ये 200 हो गया। यानी कि कुल मिला के टोटल जो कंजप्शन होता है मेरा 535 वाट। अब यहां पर निकालना है इन्वर्टर का VA, यानी कि इन्वर्टर VA कैसे निकाला जाता है। इन्वर्टर VA निकालने के लिए जो टोटल वाटेज आ रहे हैं, यानी कि टोटल घर का लोड है, उसमें विभाजित करना है पावर फैक्टर से। इलेक्ट्रिसिटी का जो पावर फैक्टर होता है वो 0.8 होता है। यहां पर 535 डिवाइडेड बाय 0.8, यहां पर जो संख्या आती है 585 VA, यानी कि 585 VA का इन्वर्टर आपके घर में जरूरत है। अब मार्केट में आप निकलेंगे तो 585 VA का इन्वर्टर आपको नहीं मिलेगा। तो क्या करना है, 585 VA आ रहा है तो आपको लगभग लेना है 800 से 900 VA। मेरा सजेशन है कि आप 900 VA का इन्वर्टर ले, ताकि मान लीजिए आगे आप थोड़ा लोड और बढ़ा देते हैं तो भी आपके चलता रहे। तो यहां पर आपको इन्वर्टर का तो हो गया है कि 900 VA का इन्वर्टर चाहिए। लेकिन अब बारी आती है कि हमें बैटरी कितनी खरीदनी होगी और कितने AH की खरीदनी होती है। अब एक वर्ड बोला हूं मैं इसमें कि AH का मतलब होता है एम्पियर आवर, यानी कि जैसे अपन देखते हैं ना 1 किलो 1 लीटर ऐसे मापक इकाई होती है, वैसे ही बैटरी की जो मापक इकाई है वो AH एम्पियर आवर। तो बैटरी की कैपेसिटी AH में निकालने के लिए जो फॉर्मूला है टोटल वाट यानी VA में इंटू आपको बैकअप कितना चाहिए और डिवाइडेड करना है बैटरी वोल्ट से। यहां पर आप देखते हैं कि 585 VA हमारे घर का लोड आ रहा है, तो 585 इंटू मैं कर देता हूं यहां पर मान लीजिए 3 घंटे बिजली कटौती है मान लीजिए, तो 3 घंटे कर देता हूं और डिवाइडेड बाय 12 कर देता हूं। तो यहां पर जो संख्या आती है वो लगभग आप देख सकते हैं 1755 डिवाइडेड बाय 12, और टोटल संख्या आ रही है यहां पर 146.25, यानी कि आपको बैटरी कितनी चाहिए 146 AH। अब मार्केट में निकलेंगे आप तो 146 AH की तो बैटरी ही नहीं है मार्केट में, तो आपको खरीदनी है 150 AH की बैटरी। 150 AH की एक सिंगल बैटरी 12 वोल्ट की और 900 VA का इन्वर्टर आपके घर में जो मैंने इक्विपमेंट बताए हैं वो आसानी से रन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका लोड ज्यादा है या फिर बैकअप ज्यादा लेना चाहते हैं तो क्या करना होगा। मान लीजिए यहां पर 3 घंटे नहीं 6 घंटे बैकअप चाहिए हमें 585 VA के लोड पर, तो क्या करते हैं, जहां पर एक बैटरी 150 AH की है तो वहीं पर आपको 2 बैटरी खरीदनी होगी 150 AH की, यानी कि 300 AH की जरूरत है यहां पर। अब मार्केट में आप निकलेंगे कि 300 AH की बैटरी दे दीजिए, तो यहां पर 300 AH की बैटरी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, 200 से 250 AH तक की बैटरी मार्केट में अवेलेबल है। तो यहां पर क्या होगा कि अगर 12 और 12 तो 24 वोल्ट बैटरी का हो जाएगा, यानी कि सीरीज में जोड़ते हैं हमेशा बैटरी को। तो अब आपका इन्वर्टर तो 12 वोल्ट है, तो आपको इन्वर्टर भी वहां पे 12 नहीं 24 वोल्ट लेना है। अब एक बात और आती है कि अगर हमने यहां पर इन्वर्टर 12 या 24 वोल्ट जो भी ले लिया है, तो क्या हम आगे जाके इस पे सोलर भी लगा सकते हैं। दोस्तों यह डिपेंड करेगा कि आपने इन्वर्टर कौन सा लिया है, नॉर्मल इन्वर्टर लिया है या फिर सोलर इन्वर्टर लिया है। अगर आपने सोलर इन्वर्टर लिया है तो फ्यूचर में आप उस पर सोलर लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपने नॉर्मल इन्वर्टर लिया है तो आप फ्यूचर में इस पर सोलर नहीं लगा सकते हैं। तो सोलर लगाने के लिए आपको क्या करना है, सोलर इन्वर्टर खरीदना है। ऐसा जुगाड़ है और ऑप्शन है, आप घबराएं नहीं। अगर आपने नॉर्मल इन्वर्टर खरीद भी लिया है या पहले से हैं तो उस पर आपको एक चार्ज कंट्रोलर खरीदना होता है और चार्ज कंट्रोलर लगाकर आप उस पर सोलर इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर नया खरीद रहे हैं तो 1000-2000 रुपए का फर्क रहता है, जो 5000 में आ रहा है जो 7000 6000 7000 तक आपको मिल जाता है। तो सोलर इन्वर्टर ही खरीदे।
सोलर इन्वर्टर अगर आप खरीदते हैं, वो 24 वोल्ट का खरीदते हैं, वो 2 बैटरी लगा रहे हैं, तो फ्यूचर में आप 24 वोल्ट के सोलर पैनल आसानी से लगा सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हमने 150 एएच की बैटरी खरीद ली और इन्वर्टर भी खरीद लिया है, तो कितने घंटे बैकअप रहेगा, यानी कि कितने घंटे तक बिजली रहेगी इन्वर्टर से। तो ये डिपेंड करेगा कि आपके घर का लोड कितना है और कितना % लोड एक साथ चल रहा है। 50% चल रहा है, 75% चल रहा है या 100% चल रहा है। चलिए मान लेते हैं कि जो हमारा अभी रनिंग अपन कैलकुलेशन करते आ रहे 585 VA का लोड है, वो एक साथ चल रहा है मान लीजिए, तो कितने घंटे बैटरी चलेगी। 150 एएच की बैटरी है, 585 का लोड है और 12 वोल्ट इसकी रेटिंग है। तो इसकी कैलकुलेशन करना काफी आसान है। जैसा कि आपने अभी बैटरी कैपेसिटी की कैलकुलेशन निकाली है, उसी फॉर्मूलों को थोड़ा सा उल्टा सुल्टा करना है। यहां पर आपको क्या करना है कि जितना एएच बन रहा है उसको करना है बैटरी वोल्ट से और डिवाइडेड करना है VA से। तभी आपने देखा है कि मैंने निकाला तो 146.25 इंटू कर देंगे, यहां पर 12 वोल्ट है और डिवाइडेड करेंगे 585 से, तो वही संख्या आ गई हमारी 3, जहां पर 1755 और डिवाइडेड बाय 585, तो 3 घंटे बैकअप बैटरी का रहेगा। अब बात आती है कि अगर हम यहां पर इन्वर्टर बैटरी तो खरीद लेते हैं, लेकिन उसका क्या सर्विस मेंटेनेंस रहता है, क्या कोई वारंटी मिलती है। दोस्तों अगर आप कंपनी का इन्वर्टर बैटरी खरीदते हैं तो आपको यहां पर इन्वर्टर पर 1 या 2 साल की वारंटी मिल जाती है। अगर 1 साल की वारंटी मिल रही है और अगर 100-200 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं तो आप 100-200 रुपए और दे और वहां पर आप 2 साल की वारंटी वाला ही इन्वर्टर खरीदे। बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक की वारंटी वाली बैटरी मार्केट में उपलब्ध हैं। तो ज्यादा से ज्यादा वारंटी वाली हो वो आप खरीद सकते हैं। अब बात आती है कीमत की। बैटरी क्या रेट मिलती है, इन्वर्टर बैटरी खरीदते हैं तो कितने रेट में मिलता है और खाली इन्वर्टर कितने रेट में मिलता है। अगर हम इन्वर्टर की बात करते हैं तो नॉर्मल अगर 800 से 900 VA का इन्वर्टर आपको खरीदना है, नॉर्मल इन्वर्टर, तो आपको लगभग 5 से 6 हजार रुपए में मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। और ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड है आपके लिए, तो घर बैठे आप खरीद सकते हैं। बात करते हैं बैटरी की, तो बैटरी भी नॉर्मल जो बैटरी होती है वो 150 एएच की 12 से 14 हजार के बीच में अच्छी से अच्छी बैटरी आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। अगर कॉम्बो की बात करते हैं इन्वर्टर बैटरी दोनों साथ में, तो अभी मार्केट जो प्राइस है वो लगभग आप 17,000 से 18,500 रुपए में अच्छा खासा इन्वर्टर और बैटरी मार्केट में उपलब्ध है। तो आप घर बैठे खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप खरीद सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास में 18 से 20 हजार रुपए नहीं है तो आप कैसे इन्वर्टर बैटरी को लगा सकते हैं, तो भी आप इन्वर्टर बैटरी को लगा सकते हैं। आपके पास अगर 500 से 700 रुपए अगर मंथली हैं तो भी आप इन्वर्टर बैटरी को खरीद सकते हैं। कई सारी ई कॉमर्स साइट्स हैं, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर कि अमेजोन पर आप देख रहे हैं कि ये जो इन्वर्टर हैं इस पर आप देख रहे हैं कि नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल है और साथ ही में आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी हैं, कभी कभी यहां पर डेबिट कार्ड पर भी अवेलेबल हो जाते हैं और क्रेडिट कार्ड पर हमेशा अवेलेबल होते ही हैं। अगर आपके पास में ICICI का अमेजोन पे क्रेडिट कार्ड है तो आपको नो कॉस्ट EMI में यहां पर इन्वर्टर बैटरी मिल जाएगा, जिसकी कीमत लगभग 3 से 3,500 हजार रुपए मंथली चार्ज लगता है और यहां पर कोई भी ब्याज नहीं लगता है। यानी कि अगर आपके पास में 500 से 700 रुपए मंथली बजट है तो आप अपने घर पर इन्वर्टर बैटरी लगा सकते हैं। यदि आपका घर का लोड काफी ज्यादा है तो आप हेवी इन्वर्टर खरीद सकते हैं, 24 वोल्ट में खरीद सकते हैं, 48 वोल्ट में खरीद सकते हैं। वो भी कुछ इन्वर्टर के लिंक यहां पर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो आप घर बैठे आप ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। आपके घर में कौन सा इन्वर्टर बैटरी लगा हुआ है कमेंट करके जरूर बताएं, और आपके कोई भी सुझाव हो या फिर सवाल हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, आपका स्वागत है। और अगर इस वीडियो को आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करना है। अगर आप इस वीडियो को किसान टीवी फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।